अरे रहने दो बच्चों, अशोक की कहानी सुनकर आज रात तुम दोनों अपने घर नहीं जा पाओगे। डरना किसे कहते हैं हम जानते ही नहीं। हर आदमी यही कहता है बेटा, जब तक डर उसके सामने खड़ा नहीं हो जाता। अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। अशोक काका चाय का ग्लास उठाते हैं, कुछ क्षण तक उसकी भाप को देखते रहते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें वो घटना सुनाता हूँ जिसके बाद मैंने रात में उस रास्ते पर जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वर्ष पहले इंसान बस स्टेशन, रात 12 बजे, गंगापुर के पास पुराना बस स्टेशन। गंगापुर मोड़, गंगापुर मोड़, जिसे उतरना है जल्दी उतर जाए। युवा अशोक अपना बैग लेकर बस से उतरता है। उसके पीछे एक लंबा दुबला पतला आदमी भी उतरता है। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं देता। बस आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी आवाज गायब हो जाती है। युवा अशोक चारों तरफ देखता है। यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं है। रात के करीब 12 बज चुकी थी। दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन से मेरा गांव काफी दूर था। पैदल जाने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग सकती थी। वो अजनबी बिना कुछ कहे पैदल चलना शुरू कर देता है। अरे भाई साहब रुकिए। अजनबी रुकता है लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। आप कहाँ जा रहे हैं? अजनबी धीरे धीरे मुड़ता है। यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि पैदल ही घर की ओर चल दिया जाए। देर लगेगी लेकिन पहुंचा तो जा सकता है। आपका गांव कौन सा है? गंगापुर, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। और आपको कहाँ जाना है? मुझे भी गंगापुर ही जाना है, लेकिन गंगापुर का रास्ता तो जंगल के बीच से होकर जाता है। इतनी रात में उस रास्ते पर पैदल जाना ठीक रहेगा? अजनबी हल्का सा हंसता है। आप भी गांव वालों की भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास करते हैं? विश्वास की बात नहीं है, रास्ता सुनसान है और जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। डर आदमी के दिमाग में होता है। जिसने डर को सच मान लिया उसके लिए पेड़ की परछाई भी भूत बन जाती है। फिर भी सावधानी रखनी चाहिए। आप चाहें तो स्टेशन पर सुबह होने का इंतजार कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ। अजनबी आगे बढ़ने लगता है। युवा अशोक कुछ क्षण स्टेशन की ओर देखता है, फिर अपना बैग कसकर पकड़ता है। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आइए, साथ रहेगा तो रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। दोनों अंधेरी जंगल के बीच बनी संकरी कच्चे रास्ते पर चल रही हैं। बिजली चमकने पर कुछ क्षण के लिए पेड़ों की डरावनी आकृतियां दिखाई देती हैं। भाई साहब, आपके पास कोई टॉर्च है? नहीं, लेकिन रास्ता मुझे मालूम है। आप अक्सर इस रास्ते से आते जाते हैं? आता जाता रहता हूँ, ज्यादातर रात में। रात में? रात का रास्ता शांत होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन इतनी अंधेरी रात में आपको डर नहीं लगता? डर उन्हें लगता है जिन्हें कुछ खोने का भय हो। युवा अशोक उसकी ओर देखता है। अचानक तेज बिजली कड़कती है। युवा अशोक चौंक जाता है। अजनबी बिना प्रतिक्रिया दिए आगे चलता रहता है। वो आदमी कुछ अजीब था। बिजली की आवाज पर न चौंकता था, न फिसलन भरे रास्ते पर उसकी कदम लड़खड़ा। दिल से शुभकामनाएं। जय भारत।
जय भारत।